कॉन्सेप्ट है। फोर्स के हमें कई सारे फॉर्मूलास पता है। फोर्स इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सीलरेशन। अभी a के बदले हम लोग g भी डाल सकते हैं, क्योंकि a और g इस चैप्टर के लिए सेम ही है और जनरली भी सेम ही रहता है, बराबर के नहीं? नहीं, तू 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 पास है। नहीं तू पास है। तो मैं कंफर्टेबल नहीं हो जाऊंगा ना फिर। सर उसमें कंफर्टेबल करा देंगे। अब तुम्हें मास और वेट का भी डिफरेंस पता है? क्या डिफरेंस है? मास क्या है? मास उसमें लाइक The weight exerted by body on the earth. With the weight exerted by the body. Anything occupies space on earth. मास इज द मैटर ऑक्यूपाइड बाय एनी बॉडी। अभी ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर मसल से, सेल से, जो भी है, तो द मटेरियल जो उसमें है, तो उसे मास कहेंगे। अब यहाँ पे उसका मास जितना है, या जो मटेरियल उसके अंदर है, मून पे लेके जा, किसी भी प्लेनेट पे लेके जा, मटेरियल उतना ही रहेगा। नहीं रहेगा। क्यों रहेगा? उतना बोला नहीं रहेगा बोला। ठीक है, ओके। नाउ वेट क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी प्लैनेट और अर्थ ऑन टू द ऑब्जेक्ट। ओके, तो वेट अगर अपने को फाइंड करना रहता है, वेट अपने को फाइंड करना रहता है, तो mg होता है, बराबर कि नहीं? तो फोर्स के लिए भी mg और वेट के लिए भी mg। तो यहाँ से अपने को क्या पता चलता है कि वेट, यस, फोर्स और वेट सेम ही है। समझ में? चलो अभी मैं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कराता हूँ। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बाय परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी इज यू टेक अ स्टोन, थ्रो इट upwards, it reaches a certain height and then it start falling down. We have learned that the earth attracts objects towards it. This is due to the gravitational force. When gravitational force, और एक चीज लिखना चाहिए कि because of its huge mass also, because of its huge mass ना, whenever object falls towards the earth under this force alone, we say that objects are in free fall. Is there any change in the velocity of falling objects while falling? There is no change in the direction of the motion of the object. There is no change. But due to the Earth's attraction, there will be change in the magnitude of the velocity. Magnitude of the velocity मतलब क्या है कि उसका velocity increase होगा, मतलब acceleration होगा. When there is change in velocity, we called it as acceleration. Any change in velocity involves acceleration. Next line ही वो आई देखो. Whenever an object falls towards the earth, an acceleration is involved. This acceleration is due to the Earth's gravitational force. Therefore, this acceleration is called acceleration due to gravity. Yeah, acceleration due to the gravitational force of the Earth. It is denoted by small g. The unit of g is same as that of acceleration. समझ में है ना? That is meter per second square. We know that second law of motion, that force is a product of mass and acceleration, ma. Force is equal to ma, पता है ना? Let the mass of the stone in activity 10.2 be m. We already know that there is acceleration involved in falling object due to the gravitational force, and it is denoted by small g. Therefore, magnitude of the gravitational force F will be equal to the product of masses, that the acceleration due to gravitational force, that is force is equal to mg. तो फोर्स के बदले वो लोगों ने mg डाला है, फोर्स के बदले mg डाला है, इज इक्वल टू सो एंड सो। फिर स्मॉल m कट हो जाएगा, तो g तेरे को कैसे मिलेगा? g कैपिटल M डिवाइडेड बाय l। समझ गया? अभी फोर्स आएगा तुमको mg डाल देना। क्या? जो जब फोर्स के बाद में हमको एवरी टाइम mg डालना है। नहीं डालना ऐसा नहीं है, मैंने तुम लोगों को जो g का वैल्यू कल निकाला था वो समझाया था। g का वैल्यू अपन ने कैसे निकाला था, क्या समझाया था, मेरे कुछ याद है? दिखता क्यों नहीं? मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था कि कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ पे खड़ा है, ओके, तो अर्थ का जो मास है, हाँ सर बता रहे ना, उनको भी नहीं आता। अरे क्या, मैं तेरे को भी नहीं आ रहा है? उसको तो मालूम नहीं क्या हो रहा है। सॉरी, वो तो अरे मैंने स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 कैसे आता है समझाया था ना कल। बोल जी नहीं,
जी सारे जी के साथ जो भी थे वो उस दूसरे साइड लेके क्या सो वो देखो इसको भी नहीं आता Shit, भूल गया मैं भी भूल गया फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ये डी स्क्वायर। अब ये अर्थ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ओके। ये अर्थ का रेडियस है और ये इसका इतना डिस्टेंस है, बट ये इतना डिस्टेंस कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि वेरी लिटिल डिस्टेंस है वो। तो अगर अभी हम लोग को जी का वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, फिर मास ऑफ द अर्थ अपने को पता है 6 इंटू अरे ऐसे क्या कर रहे हैं वो फोटो खींच रही है 24 kg डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, ये है रेडियस, ओके। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, स्मॉल जी अगर फाइंड करना हो से -1 है ऊपर -11 है, जी मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस का स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, इस सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा ना तो तुझे वैल्यू मिलेगा 9.8। समझ में आया? ये 6.67 into 10 -7 अब ये एक चीज याद रखो, डिस्टेंस बढ़ता है फोर्स कम होता है। अभी अर्थ जो है ऐसा है, थोड़ा अंडे की तरह है, तो यहाँ पे पोल्स होते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इक्वेटर के पास कोई ऑब्जेक्ट होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम तो वजन वेट भी कम, क्योंकि फोर्स और वेट सेम है। पक्का समझ में आ रहा है? फोर्स और वेट सेम है, मैंने समझाया था। और पोल्स के पास जाएंगे तो उसका वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उसी ऑब्जेक्ट का। तो अगर गोल्ड है यहाँ पे 5 किलो गोल्ड ले रही है, उसका क्वांटिटी कम, यहाँ पे ज़्यादा। समझ में आ रहा है ना? तो अभी से पोल्स पे जाके गोल्ड खरीदो, ठीक है। फिर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, ये समझा दिया ना, वापस क्या समझा? मेरे को नहीं समझा क्या? गोल का जो भी है। गोल्ड ईच अरे डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, कल समझाया था। जोड़ लो है ना न्यूटन का क्या? नहीं नहीं वो तो एवरी अच्छा था नहीं, यहाँ पे कैसे वो आ गया? आपने नहीं यार, मैं सिंपल कल एक्सप्लेन किया था ना कि जी ए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना मास ज्यादा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना फोर्स कम होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो इक्वेटर के पास डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम होगा। सोचो ना लॉजिकली, हाँ इक्वेटर के पास डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस नीचे है, डिस्टेंस डिवाइड कर रहा है ऊपर वाली वैल्यू को। तो जितना ज्यादा बड़ा नंबर नीचे होगा उतना ज्यादा फोर्स कम, मतलब फोर्स कम होता जाएगा। ऑपोजिट साइड पे कम ज्यादा फोर्स नहीं समझा था मैं। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम वही। फोर्स। अब देखो, उसका ऑपोजिट होगा बस। अब कोई ऑब्जेक्ट था, एक एग्जांपल, बॉल नहीं 50 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है, ओके। और उसको मैं इधर 25 से डिवाइड कर रहा हूँ, इधर 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इधर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो देखना जितना छोटा नंबर होगा नीचे, जितना छोटा नंबर नीचे होगा उतना बड़ा वैल्यू ऊपर मिलेगा। आयन और हाँ समझा? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी पार्ट करा गया है मैंने। ये और एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्या हुआ? नहीं देख रही हूँ कितना बड़ा चैप्टर है। 9 पेज का चैप्टर है। तो में से हमारे 3 पेज रिलेटिव डेंसिटी नहीं है ना इस सर? है सब है यार। ये ओमिट हुआ है। तो पता सर नहीं पूछ के बता। तूने क्लास अटेंड की थी? अरे आज नहीं पहले। ठीक है, अभी ये वाला सम देखो। पूछता हूँ मैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका। सर ये वीडियो बंद करके हाँ। ना वीडियो